राधिका एक खूब लंबी सी लड़की थी, पढ़ने में होशियार और दिखने में सुंदर। राधिका की शादी होती है मेजर मयंक से। पता है मेजर लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। तुम्हें डर नहीं लगता? बेटा भी छोटा है हमारा। कैसी बात कर रहे हैं आप? देश की रक्षा करना गर्व की बात है। राधिका को मयंक से बहुत प्यार था। वो सैनिक था, इसलिए अक्सर बाहर ही रहता। लेकिन एक दिन खबर आती है कि दुश्मनों से लड़ाई करते वक्त मयंक शहीद हो गया। राधिका, मयंक को गए 2 महीने हो गए। उसके सारे कपड़े हम लोगों ने अंदर रख दिए हैं। तू ये उसके वर्दी भी दे दे। नहीं माँ जी, कमरे में वर्दी टंगी रहती है तो लगता है कि वो यहीं है मेरे साथ। बढ़िया आई, सब बातें ही होती हैं। वैसे भी बेटा चला गया मेरा, और तू इतनी लंबी है कि कोई अब क्या तुझसे शादी करेगा। सास राधिका के साथ अब गलत व्यवहार करने लगती है। माँ पापा कहाँ गए? दादी क्यों आप पर हमेशा गुस्सा होती रहती है? राधिका कुछ ना कहती। उसका सारा समय बेटे की परवरिश में जाता। एक बार राधिका के माता पिता घर आते हैं। राधिका, अब तुमको शादी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी हाइट इतनी लंबी है। मयंक जैसा लड़का ढूंढना मुश्किल है। मयंक जैसा कोई है भी नहीं और हो भी नहीं सकता माँ। अरे पर बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे पार करोगी? तभी वहाँ सास आती है। मैं तो समझा रही हूँ बहन जी कि पोता मेरे पास रखे और जाए किसी के साथ जाना हो तो, लेकिन अब कौन ब्याह करेगा इससे? वो तो मेरा मयंक था जो इतनी लंबी लड़की ले आया। राधिका को सास की बात पर गुस्सा आता है। कहाँ जाओ, किसके साथ जाओ? मयंक जैसा पति जो देश के लिए कुर्बान हो गए, मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी। मैं जब तक हूँ मयंक के लिए ही रहूंगी। अरे तो जा ना, जाकर अपने मायके में रह ले और ये बच्चा भी लेकर जा। राधिका के माता पिता उसे मायके चलने को कहते हैं। राधिका कमरे में जाती है और बच्चे और अपना सामान पैक कर लेती है। साथ ले लेती है मयंक की मेजर वाली वो ड्रेस। ले जा, और भी कपड़े ले जाने हैं तो वो भी ले जा। मेरा बेटा तो रहा नहीं, उसकी यादें भी ले जा। माँ जी, मैं सिर्फ ये वर्दी लेकर जा रही हूँ। पूरा घर आपके पास है जहाँ मयंक की यादें हैं। मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन राधिका अपने माता पिता के साथ वहां से चली जाती है। मायके में राधिका एक दिन बेटी को पढ़ा रही होती है कि उसकी सहेली आ जाती है। कैसी हो राधिका, कहीं निकलती क्यों नहीं? अरे मन ही नहीं करता यार, फिर बेटा भी तो है, उसे पढ़ाने लिखाने में वक्त निकल जाता है। ये वर्दी जीजू की थी ना? वो पास टंगी मयंक की वर्दी को देखकर बोलती है, जिसके बाद राधिका हाँ करती है। जीजू की वर्दी तो तुझे भी आ जाएगी। तू कितनी लंबी है? सहेली कुछ देर बैठकर वहां से चली जाती है, लेकिन सहेली की बात राधिका के मन में घर कर जाती है। राधिका अब पापा के पास जाती है। पापा, मुझे भी मयंक की तरह मेजर बनना है। मैं उसकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। अरे कैसे बात कर रही हो बेटा? ये आसान नहीं है, बहुत पढ़ाई मेहनत करनी पड़ेगी। पर राधिका अब ठान लेती है कि वो अपने पति की तरह मेजर बनेगी और फिर शुरू हो जाती है एक सफर मेहनत की। एक रोज जब राधिका रनिंग कर रही होती है कि क्या बात है, पति के जाने के बाद फिटनेस का ख्याल आया? अरे एक बच्चे की माँ हो तो लगोगी ही ना। राधिका कुछ नहीं कहती। एक रोज राधिका पेपर देने सुबह सुबह निकल रही होती है कि उसके घर आई चाची जी बोलती हैं, और कहाँ जाती है, किससे मिलती है? इसके माँ बाप को तो फिक्र ही नहीं है। कल को कुछ हुआ तो नाक तो हमारी ही कटेगी ना। देखिए, मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है। आप प्लीज अपना घर देखो। राधिका के साथ अब मयंक नहीं है तो उसकी सारी खुशी का ख्याल रखना हम लोगों का ही काम है। वो जैसा चाहेगी हम उसका साथ देंगे। राधिका कॉलेज जाती है, जहाँ सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मेजर बनेगी। अरे घर पर बैठकर रोटी बना ले। अरे आजकल तो जिसे देखो उसे सेना में शामिल होना है।
अरे इन लोगों को पता भी है कि क्या क्या त्याग करना पड़ता है, कितने संघर्ष होते हैं। राधिका को उस लड़के की बात लग जाती है। वो उसके पास जाती है। नहीं जी, मुझे नहीं पता कि कितना कुछ त्याग करना पड़ता है, आप ही बता दें। वो तो मैं जानता ही था। तो सुनो, अपना फेवरेट खाना, सुबह की नींद, आराम सब त्यागना पड़ता है। अब समझ गई ना, तो छोड़ दो ये मेजर बनने का सपना। अरे बस लंबी ही तो, हाइट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि मेजर बन जाओगी। खाना और सोने के अलावा आपको अपनों का मोह और देश के लिए अपनी जान जाने का डर भी तो छोड़ना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो? जान जाने का डर मतलब ये कि आपको कभी भी देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखना पड़ेगा और अपनी पत्नी बच्चे का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि पता नहीं ये जिंदगी किस दिन देश के काम आ जाए। बोलिए, है हिम्मत? मैं तो नहीं कर सकता। हाँ यार, कौन अपना परिवार छोड़े? मैं भी नहीं कर रहा। अरे मुझे नहीं बनना मेजर। वो दोनों वहां से डरकर भाग जाते हैं। पास खड़ा एक लड़का राधिका के पास आता है। आप मेजर मयंक की वाइफ है ना? राधिका हाँ में सर हिला देती है। आपकी बातें सच्ची किसी सच्चे सैनिक की तरह है। मेरे पापा भी सेना में थे। मैंने आपके पति की कहानी पेपर में पढ़ी थी, कैसे उन्होंने अंतिम समय तक दुश्मनों को मजा चखाया। राधिका पति की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। वो घर आती है और पति की वर्दी से बात करती है। मैं आपका सपना पूरा करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं आपके इस ड्रेस को पहनकर मेडल लूंगी। एक दिन राधिका घर पर बैठी बेटे को पढ़ा रही होती है कि माँ आती है। राधिका बेटा, तेरा रिजल्ट आ गया है, जरा पता कर। पता क्या करना है माँ, मैं जानती हूँ। तभी वहाँ पिताजी आते हैं। बेटा, तूने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं राधिका का नहीं बल्कि मेजर राधिका का पिता हूँ। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पति की वर्दी को देखती है और जिस दिन उसे मेडल मिलना था वो पति की ही ड्रेस पहनती है। लंबी राधिका को मयंक की वर्दी बिल्कुल अच्छे से आ जाती है। वाह बेटा वाह। टीवी में राधिका का इंटरव्यू आता है जहां वो कहती है कि मेरे पति के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। ये ड्रेस जो मैंने पहनी है वो उन्हीं की है। देश की सेवा भले मैं करूं, लेकिन आत्मा मेरे पति की ही है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। राधिका को टीवी पर उसकी सास भी देख रही होती है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरा बेटा कभी नहीं मरा, वो तो हमेशा जिंदा है तेरे अंदर।